भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ। इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम शिवजी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। शिव को कैसे रिझाया है? 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं, चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें
उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाता। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई